पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। 90% से ज्यादा मतदान और अब सियासत में दावों की बाढ़। एक तरफ बीजेपी पहले चरण में 110 से ज्यादा सीटों का दावा करती है तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतिहास का सबसे भारी मतदान आखिर किसकी जीत की तरफ इशारा करता है। बदलाव की बयार होगी या फिर टीएमसी की वापसी? इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए देखिए। ₹152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। बोलता है इलेक्शन के बाद में सबको झुला देंगे, हम बोलता है तुमको चुला देंगे, तुम खाना बनाओ। बंगाल में 90% से ज्यादा वोटिंग का इशारा क्या है? ममता के मजबूत किले में क्या सेंध लग चुकी है? बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा घमासान, विजयी होगी बीजेपी या टीएमसी फिर थामेगी कमान? बंगाल की फिजाओं में सियासी हवाओं का तूफान सा उठा है। एक ऐसा तूफान जो इशारों में बहुत कुछ बता रहा है, क्योंकि ये पहली बार है जब बंगाल की जनता ने प्रचंड मतदान किया है। 90% से ज्यादा वोटिंग ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। सिर्फ वोट नहीं पड़े बल्कि रिकॉर्ड ध्वस्त हुए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक इतनी बड़ी भागीदारी अपने आप में एक संदेश देती है। गांव से लेकर शहर तक, महिलाओं से लेकर युवाओं तक हर वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यही वजह है कि अब हर पार्टी इस हाई वोटिंग को अपने पक्ष में देख रही है। सवाल ये नहीं कि किसने ज्यादा वोट डलवाए, बल्कि ये है कि इतने बड़े स्तर पर जनता का निकलना किस बदलाव या भरोसे की कहानी लिख रहा है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले चरण में 110 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। कितना आसन मिलेगा, कितना सीट मिलेगा भाजपा का? 110 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। अमित जी, ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत सारे जूट मिल है जो बंद पड़ रही है। आपका क्या काम रहेगा, क्या 5 काम रहेगा पहले ही भाजपा का सरकार बनाने के बाद? कई सारे काम है, मगर जहाँ पर जूट मिल का सवाल है, हम इनको मॉडर्नाइज भी करेंगे, आर्थिक सहायता भी देंगे और इसको चालू भी करेंगे। अमित जी, तृणमूल सरकार बोल रही है कि आप लोगों के साथ बंगाल का कोई स्पर्श नहीं है, बंगाल को नहीं जानते हैं आप। तृणमूल कांग्रेस के बारे में, ये बात के बारे में आपका पूछ चलिए अब 5 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। बीजेपी इस भारी मतदान को साफ तौर पर बदलाव की आंधी बता रही है। पार्टी का दावा है कि जब वोटिंग इतनी ज्यादा होती है तो इसका मतलब होता है कि जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी के लिए ये चुनाव सिर्फ सत्ता में आने का नहीं, बल्कि बंगाल में अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत करने का मौका है। यही वजह है कि पहले चरण के वोटिंग पैटर्न ने बीजेपी को और आक्रामक बना दिया है। सबसे बड़ी बात ये कि जिस बंगाल में बिना हिंसा के चुनाव कराना चुनौती हुआ करता था, वहां शांतिपूर्ण तरीके से लंबी लंबी कतारों में लगकर मतदान किया गया, जिसका जिक्र अमित शाह ने अपने अंदाज में किया। मैं गुंडों को कहना चाहता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। अगर 29 तारीख को घर के बाहर निकले तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का। दूसरी तरफ टीएमसी इस रिकॉर्ड मतदान को अपने पक्ष में जाती हवा बता रही है। ममता बनर्जी का साफ कहना है कि ज्यादा वोटिंग का मतलब है कि उनका कोर वोटर पूरी ताकत से बाहर निकला है। इसलिए पहले ही चरण के मतदान में पार्टी सैकड़ा पार कर चुकी है। पार्टी ये भी कह रही है कि बीजेपी के खिलाफ जो नाराजगी है वो इस बार वोट में बदल चुकी है।
आने वाला चुनाव का रिजल्ट क्या होगा वो काल हो गया। आउट जो बाकी है काल 100 का माफी कम जीत गया। आप बाद बाकी जो है आप लोगों को करना है। 143 अभी बाकी है। काल को 100 से ज्यादा हमारा काल ही हो गया और आज वो हमारा माइनस जगह था, लेकिन जो प्लस जगह है उसमें वो जबरदस्ती करेगा। आज इसी के लिए मीटिंग किया। बोलता है इलेक्शन का बाद में सबको झुला देंगे। हम बोलता है तुमको चुला देंगे, तुम खाना बनाओ। यही नहीं, ममता बनर्जी की इस तीखी चेतावनी ने चुनावी लड़ाई को और तेज कर दिया है। ममता बनर्जी साफ संकेत दे रही हैं कि पहला चरण सिर्फ शुरुआत है, असली मुकाबला अभी बाकी है। उनका दावा है कि जिस तरह से पहले फेज में बीजेपी को बोल्ड आउट किया गया, उसी तरह अगले चरणों में क्लीन आउट की रणनीति पर काम होगा। जो लोग सोच रहा है ऐसे बंगाल को फोर्सफुली कैप्चर करेंगे, वो लोगों को एक कहना है काल तुम लोगों ने हार चुका। काल जो वोट हुआ था, काल तुमको बोल्ड आउट किया और नेक्स्ट फेज में तुमको क्या करना चाहिए? बोलता है क्लीन आउट, बंगाल से आउट, इसका बाद दिल्ली से आउट। टीएमसी अब अपने कैडर को और ज्यादा एक्टिव कर रही है ताकि हर बूथ पर पकड़ मजबूत रहे। पार्टी का फोकस साफ है, ग्रामीण इलाकों और महिला वोटर्स को पूरी तरह मोबिलाइज करना। यानी आने वाले फेज में सिर्फ वोटिंग नहीं बल्कि सियासी आक्रामकता भी अपने चरम पर दिखेगी। ऐसा ही कुछ भवानीपुर विधानसभा में भी रोड शो के दौरान दिखाई दिया, जब ममता बनर्जी प्रचार अभियान के लिए सड़क पर उतर पड़ी। बनर्जी इस वक्त अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में रोड शो के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त तस्वीरों में देखिए ममता बनर्जी को किसी ने मां काली की प्रतिमा भेंट की थी, हाथ जोड़ करके अभिवादन कर रही ममता बनर्जी। और भवानीपुर कड़ी चुनौती है शुवेंदु अधिकारी की इस बार, क्योंकि नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी ने एक बार ममता बनर्जी को मात दे दी है। अब ममता बनर्जी के सामने भवानीपुर भी पहुंच गए हैं शुवेंदु अधिकारी। देखिए हाथ हिला करके ममता बनर्जी जो दूसरी तरफ बिल्डिंग है वहां से जो लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं उनको जवाब दे रही हैं। तो यहाँ पर भवानीपुर की सड़कों पर ममता बनर्जी के सामने कड़ी चुनौती। देखिए एक बूढ़ी महिला थी, वो ममता बनर्जी उनके पास पहुंची, दोनों हाथ उठा करके अभिवादन करते हुए। इसी तरह से रोड शो में ममता बनर्जी पूरा ये जो पदयात्रा है उसको पूरा कर रही हैं। इतिहास गवाह है कि हर बार ज्यादा वोटिंग का मतलब सत्ता परिवर्तन नहीं होता। कई बार हाई टर्नआउट सत्ताधारी पार्टी के मजबूत संगठन और वोट बैंक को भी दिखाता है। पश्चिम बंगाल में भी यही कंफ्यूजन बना हुआ है। क्या ये वोटिंग बदलाव की लहर है या फिर मौजूदा सरकार के समर्थन में एकजुटता? এরা বলেছিল বাংলায় নাকি ভোট কেটে এরা ক্ষমতায় আসবে। কালকে প্রথম দফার ভোট হয়ে গেছে। আমি রাজনৈতিক ভবিষ্যৎবাণী করি না, কিন্তু যখন করি মেলে। আমি আপনাদের বলে দিয়ে যাচ্ছি তৃণমূল কংগ্রেস কাল সেঞ্চুরি পার করে দিয়েছে। इस बार की वोटिंग में एक और दिलचस्प पहलू है युवा वोटर्स की भागीदारी। पहली बार वोट डालने वालों की संख्या भले कम प्रतिशत में हो, लेकिन उनका उत्साह काफी ज्यादा देखा गया। सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड कैंपेन तक हर जगह युवाओं की मौजूदगी ने चुनाव को नई ऊर्जा दी है। यही युवा वोटर किसी भी चुनाव का गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर ये वर्ग किसी एक दिशा में गया तो सारे समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि ये ऊर्जा किस पार्टी के खाते में जाएगी। फिलहाल बीजेपी और टीएमसी दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ईवीएम में कैद है और दूसरा फेज बाकी है। जब नतीजे आएंगे तब साफ होगा कि रिकॉर्ड मतदान किसके लिए उत्सव बना और किसके लिए चेतावनी। फिलहाल बंगाल में सिर्फ एक ही बात तय है, लड़ाई बेहद कांटे की है।